हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। देखिए प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मतलब यूनियन मतलब क्या होता है? सम्मिलन। तो सबसे पहले दिया है x y दिया है, तो इसका सबसे पहले का x यूनियन y निकालते हैं। तो x यूनियन y दोनों का क्या होता है? मिक्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिक्स। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? एक दोनों में है, दो है, इसमें नहीं है तो दो भी लिखेंगे। जो नहीं होगा सब दोनों में जो हो, एक में हो या दोनों में है, सभी को लिखना है, मिक्स करना है, लेकिन दो बार नहीं लिखना है। तीन है, चार नहीं है, पाँच है। तो क्या हो गया? एक्स यूनियन वाई हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका दूसरे में क्या कर रहा है कि यह ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। ए ई आई ओ यू, ए बी सी ई आई ओ यू, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सारे आ जाने चाहिए। तो सारे आ गए। फिर तीसरा क्या कर रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और तीन का गुणज है। क्या है? एक्स एक क्या है? प्राकृतिक संख्या और तीन का गुणज है। तो ए यूनियन और एक्स क्या है? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या लेकिन तीन का गुणज है। और क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और तीन का गुणज 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। क्या आएगा? तीन का गुणज 3 6 9 12 15 डॉट 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 तक जाएगा। तीन के जितने गुणज होंगे अनंत तक। फिर चौथा क्या कर रहा है? कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान क्या है? 1 से 6 के बीच में और 6 के बराबर है। और क्या कर रहा है? बी यक्स एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 से क्या है? 6 से अधिक है और 10 से कम है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा 2, मतलब 1 से अधिक होना चाहिए। 2 3 4 5 6, 6 से कम या 6 से बराबर तक दिया है। अब यहाँ कह रहा है 6 से अधिक और 10 से कम, यानी 7 8 9, ये दोनों आ गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा चौथा तक। अब आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या कह रहा है ये यूनियन बी ज्ञात करना। तो इसमें क्या है? फाई है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर फाई ही आएगा। फाई कर रहे हैं 1 2 3 और फाई तो लेते नहीं है, तो क्या आएगा? इसका आ जाएगा ए यूनियन बी 1 2 3। इसी तरह पांचवा है, इसमें यूनियन निकालना था, पांचवें में इंटरसेक्शन निकालना है, तो पांचवें की जगह करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है मान लीजिए कि ए बराबर दिया ए कामा बी और बी बराबर दिया ए कामा बी कामा सी तथा ए सबसेट ऑफ बी और ज्ञात करना है और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो दूसरे में ज्ञात करना है ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट ऑफ बी? ए बी का उपसमुच्चय है। हाँ देखिए ए बी सी इसी में आ रहा है ना। हाँ कह देंगे हाँ। फिर ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए बी सी। फिर तीसरा कह रहा है ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहाँ ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में देखिए क्या ए सबसेट ऑफ ए सब बी का सबसेट है, तो क्या कर सकते हैं?
ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आया, बी आया, तो यूनियन बी बी ही आएगा, ये आपका आंसर। तो उम्मीद है दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो ए यूनियन बी सबसे पहले निकालते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा क्या कर रहा है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालना है, ए और सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका तीसरा करा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। एकदम सिंपल सा इस चैप्टर का क्वेश्चन है, एकदम हलवा। अब यहाँ पर पूछ रहा है चौथे में बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी और डी 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चौथा हो गया, अब पांचवा देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी का तीनों में इसको लेना है, ए बी सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और सी ही 7 8। अब फिर छठवां क्या कर रहा है, छठवां कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी यानी 10 तक जाएगा, ए बी डी 6 7 8 9 10, तो ए यूनियन बी यूनियन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर लास्ट वाला क्या कर रहा है, सातवां कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी यानी 3 से बी सी डी 3 4 5 6 7 8 9 10, बी यूनियन सी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए आंसर आपके सारे के, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई देखते हैं पांचवा का प्रश्न एक में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। पांचवे का हमने ये पहला क्वेश्चन हमने ये पूरा सेम टू सेम लिख लिया है। अब कह रहा क्या करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब इंटरसेक्शन। ए का मतलब क्या, इसका उल्टा ए सर्वनिष्ठ, और ये यूनियन, ये मिक्स होता है और ये क्या होता है, एक कॉमन, दोनों में जो होगा वो लेंगे सर्वनिष्ठ में। तो आइए निकालते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो पहले का एक्स इंटरसेक्शन वाई जो दोनों में होगा क्या होगा, दोनों में सिर्फ 1 और 3 है तो क्या हो जाएगा 1 3, आंसर आ गया। फिर दूसरे का ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिर्फ ए होगा। फिर तीसरे का ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या कर रहा है, एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है और ये 6 से कम, 6 से कम, ये 3 का गुणज 3 आएगा, और ये कर रहा है 6 से कम यानी 5 ही तक जाएगा। तो यानी
3 आएगा। एक सेकेंड, इसमें पहले वाले में 3 का गुणा अच्छा से कम, हाँ ये तो 3 का गुणा अच्छा आ जाएगा, ठीक। तो फिर कह रहा है इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या 6 5 तक आएगा, तो 1 2 3 4 5, और ये 3 का गुणा 3 और 6 यानी 3 दोनों में मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तीसरा तक हो गया। अब चौथा देखिए क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। चौथा कह रहा है क्या x एक प्राकृतिक मतलब 1 से 6 तक, और ये क्या है 6 से अधिक, तो दोनों में कुछ मिलेगा नहीं, तो इसका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। या तो ये लिखिए या ऐसे फाई बनाइए, दोनों में से एक ही लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। फिर पाँचवा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या है, इसमें भी फाई ही होगा, क्योंकि क्या दोनों में कुछ मिलने वाला है नहीं, तो या तो ये बनाइए या तो फाई बनाइए। तो उम्मीद है 5वें क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कौन कॉमन है, ए और बी में यहाँ पर 7 दिख रहा है और 11, ए और बी में 7 9 11, 7 9 11। अब फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी में बस 11 और 13 मिल रहा है, 11 कामा 13। चौथा में, चौथा देखिए क्या कर रहा है, एक सेकंड, तीसरा, दूसरा था ना, तीसरा, तीसरा देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी, ए में और सी में और डी में, इसमें 15 है, कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाई। फिर चौथा देखिए क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखिए ए और सी में सिर्फ 11, ए इंटरसेक्शन सी 11। फिर पाँचवें में देखिए क्या कर रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी 13 तक गया है और डी 15 से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी का मान फाई। अब छठवां देखिए, करा बी यूनियन सी, छठवां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए बी यूनियन सी निकालते हैं। तो छठवां में सबसे पहले, एक सेकंड इसको लिखते हैं यहाँ जगह, यहाँ छठवां देखिए बी यूनियन सी पहले निकालते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालेंगे तो कितना आएगा, बी सी 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, बी यूनियन सी निकल गया, 7 9 11 13 15। अब हमको निकालना क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए से तुलना करेंगे इसका, ए में क्या है 3 5 7 7 9 11, 7 9 11 है, तो इसका मान आ जाएगा 7 9 11। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा छठवें में। अब देखिए सातवां क्या कर रहा है, सातवां कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी,
ए और डी में कुछ नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी का मान 5। अब फिर आठवां देखिए क्या कर रहा है। आठवां कर रहा है ए, पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी निकालेंगे। बी 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 17। अब यहाँ पर बी यूनियन डी निकाल लिया। एक सेकंड इसको पूरा लिख लेते, हटेगा नहीं अच्छे से। पहले सतवा में बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन डी आ जाएगा 7 9 11 13 15 17। अब एक निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए से निकालना है बी यूनियन डी। ए से, ए में 3 5 7 9 11, 7 9 11 आ जाएगा इसका आंसर। दोनों में मिल रहा है 7 9 11। अब फिर आगे बढ़ते हैं। सातवां था ये, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां था या आठवां, नौवां देखते हैं। करे ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, 7 9 11। और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या निकाला था, बी यूनियन सी हमने क्या निकाला था, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब पूछ क्या रहा है, इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन ही निकालना है ना। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, 7 9 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11। अब फिर लास्ट 10वां देखिए इसका क्या कर रहा है। कर ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी कहाँ है, ए यूनियन डी हमने निकाला है, नहीं निकाला। हाँ ए यूनियन डी 10वें में निकाला था ना, 10वें में निकालना है। ए यूनियन डी निकालते हैं, ए और डी। तो 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 7 9 11 15 17। क्या हो गया, 3 5 7 9 11 15 17। ए यूनियन डी निकाल लिया। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15 पहले से निकाला है। बी यूनियन सी
7, 9, 11, 13, 15। अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मान निकालेंगे। देखिए 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15 आ जाएगा आंसर। 7, 9, 11, 15, तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ छठे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। छठा क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।